अस्सलाम वालेकुम। अब हम देखेंगे कि किसी भी एक सिंगल कंपनी की इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ से कैसे चेक की जा सकती है डेटा पोर्टल की वेबसाइट से। तो आप सर्च बार में किसी भी कंपनी का लिखें, जैसे मिसाल के तौर पे ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। तो ये इस तरह से इसकी प्रोफाइल है। ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़, ये सेक्टर का नाम है, किस सेक्टर के अंदर, किस इंडस्ट्री के अंदर ये कंपनी काम करती है। ये करंट प्राइस है। लास्ट जो सेशन था उसमें प्राइस कितनी नीचे गई या ऊपर गई इन टर्म्स ऑफ रुपीस और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज शेयर की प्राइस के। इसके अलावा आगे चलेंगे तो ये इसका प्राइस का चार्ट है, एक दिन का, एक महीने का, 6 मंथ्स। ईयर टू डेट जो होता है वो मौजूदा साल की जनवरी 1 से लेकर और अब तक के वक्त की ये टाइम फ्रेम होता है। और 1 ईयर अब से लेकर 1 साल पीछे की डेट तक। और इसी तरह 3 साल का चार्ट और 5 साल का चार्ट। तो ये इसकी पूरी प्राइस हिस्ट्री है कि किस टाइम फ्रेम पे कब इसकी कितनी प्राइस थी। आगे चलेंगे तो ये जो लास्ट सेशन है इसमें ये शेयर इतनी प्राइस पे ओपन हुआ, ये इसका हाई था और ये इसका लो था। यहाँ पे वॉल्यूम है कि वो लास्ट जो मार्केट का सेशन था उसमें कितना वॉल्यूम जो है वो बेचा गया या ख़रीदा गया। यहाँ पे ये सर्किट ब्रेकर है। अगर प्राइस इस जगह पे जाएगी तो ये लोअर कैप है और अगर प्राइस इस जगह पे जाएगी तो ये अपर कैप है। इसके अलावा ये डे रेंज है। डे रेंज दिन में कम से कम शेयर की कीमत 315.80380 और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस 329। इसी तरह ये 52 वीक रेंज है पूरे एक साल में, यानी इसकी प्राइस कम से कम पिछले एक साल में इतनी थी और ज़्यादा से ज़्यादा इतनी है। और ये आस्क प्राइस, आस्क वॉल्यूम और बिड प्राइस, बिड वॉल्यूम के बेचने वाला बंदा कितने शेयर्स बेच रहा है और कितनी प्राइस पे बेच रहा है, लेने वाला कितनी प्राइस पे ले रहा है और उसकी क्या प्राइस है। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे आती है। LDCP लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस, ये जो आखिरी इससे पहले वाला जो सेशन था मार्केट का उसमें क्लोजिंग प्राइस क्या थी शेयर की। VAR होता है वैल्यू एट रिस्क। इसी तरह जो हेयर कट है, जब आपको अपने शेयर्स प्लेज करवाने पड़ते हैं, यानी आप शेयर्स कहीं पर रखवा के उसके अगेंस्ट अगर कैश लिक्विडेट करना चाहें तो ये उसकी हेयर कट की रेशो है। तो ये प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज़ का मज़ीद पूरी डिटेल आप CDC की वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं। ये इसकी PE रेशो है, प्राइस टू अर्निंग रेशो। पिछले एक साल में ये शेयर की प्राइस कितनी अप या डाउन हुई है वो यहाँ पे है 1 ईयर चेंज में। और ईयर टू डेट यानी इस साल के जनवरी के शुरू से लेकर अब तक इसकी प्राइस में कितना चेंज आया है वो यहाँ पे है। आगे चलेंगे तो ये कंपनी प्रोफाइल वाला सेक्शन है। यहाँ पे कंपनी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई, कब लिस्ट हुई और कंपनी की प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या है, यानी वो कंपनी काम क्या करती है, उसकी बिज़नेस लाइन क्या है। तो जैसे कि ये देखें, ये ऑयल एंड गैस में है। इसी तरह यहाँ पे ये की पीपल कौन कौन से हैं कंपनी की मैनेजमेंट में, कंपनी का एड्रेस, रजिस्ट्रार की इन्फॉर्मेशन, ऑडिटर कौन है, ये कंपनी की वेबसाइट दी हुई है जहाँ पे मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप कंपनी के बारे में ले सकते हैं। और इसके अलावा ये फिस्कल ईयर एंड, यानी इस कंपनी का जो
एक फाइनेंशियल ईयर होता है वो जून में ख़त्म होता है, यानी ये कंपनी जुलाई से जून तक अपना साल, फाइनेंशियल साल इस तरह से इनका चलता है। आगे चलेंगे तो ये इक्विटी प्रोफाइल का सेक्शन है और इसमें ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी की, ये टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स है और ये फ्री फ्लोट है और इसका फ्री फ्लोट की परसेंटेज है 15%। इसका मतलब ये हुआ कि जो शेयर्स इसके पब्लिकली ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं वो 15% हैं और बाकी 85% ऑफ द ओनरशिप जो कंपनी की है वो कंपनी के पास है। आगे चलेंगे तो ये अनाउंसमेंट्स का सेक्शन है, इसमें सबसे पहले फाइनेंशियल रिज़ल्ट्स का टैब है। तो इसमें यहाँ पे जितना भी फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आती है, जिसको पीडीएफ डाउनलोड करके भी देखा जा सकता है और यहाँ से इसको व्यू भी किया जा सकता है। अगला टैब है बोर्ड मीटिंग्स के रिलेटेड जितने भी नोटिसेस हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे इसमें, और इसके अलावा कोई भी दूसरी मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो भी है वो यहाँ पे अदर्स के अंदर अनाउंसमेंट्स में आपको मिल जाएगी। अगला सेक्शन है फाइनेंशियल्स का। तो यहाँ पे फाइनेंशियल्स में ये देखें पूरा 4 साल का डेटा दिया हुआ है, पिछला 2022, 2023, 2024 एंड 2025 में कंपनी की सेल्स कितनी हुई है और इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन कितना रहा और अर्निंग पर शेयर इनकी क्या रही। यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कंपनी लॉस में जा रही है, प्रॉफिट में जा रही है, उनकी सेल्स कैसी हैं, उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन कैसा है। इसके अलावा आगे चलेंगे तो ये रेशोज़ का सेक्शन है, इसमें भी पिछले 4 साल का डेटा है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है, ईपीएस ग्रोथ है और पीईजी, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ। इसके अलावा ये पे आउट का सेक्शन है, इसमें रिसेंटली जो भी कंपनी ने पे किया है, चाहे वो डिविडेंड होगा, बोनस होगा, कुछ भी होगा, तो वो यहाँ पे इस सेक्शन में पे आउट के सेक्शन में उसकी डिटेल होगी। आगे चलेंगे तो ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का है, यहाँ पे कंपनी की सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं। तो यहाँ से इसकी कोई भी ईयरली या क्वार्टरली रिपोर्ट जो है उसको देखा जा सकता है, डाउनलोड करके पढ़ा जा सकता है। इसी तरह ये कंपनी प्रोफाइल वाले सेक्शन में जब आप आएंगे तो यहाँ पे ये कंपनी की वेबसाइट यहाँ पे दी हुई होती है हमेशा। तो इसको देखेंगे तो जैसे अब हम कंपनी की वेबसाइट पे आ गए तो इसके अंदर ये यहाँ पे वो जितनी भी ये वाली सारी चीज़ें जितनी यहाँ पे हमने देखी हैं ये सारी कंपनी की अपनी वेबसाइट के ऊपर भी दी हुई होती हैं। इसको यहाँ पे ये इन्वेस्टर या इन्वेस्टर रिलेशन का एक टैब होता है, इसके नीचे आपको सारा मिल जाएगा। देखें ये जर्नल मीटिंग्स हैं, फाइनेंशियल कैलेंडर है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं और इस तरह जितना भी शेयर होल्डर्स के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और इसी तरह फाइनेंशियल हाइलाइट्स और ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। जैसे ये देखें शेयर इन्फॉर्मेशन, शेयर प्राइस है और इक्विटी एंड फ्री फ्लोट के बारे में, डिविडेंड एंड डिविडेंड हिस्ट्री एंड पॉलिसी है। तो इसी को जैसे अब हम देख लेते हैं कि ये कंपनी कब कब इसने कितना कितना डिविडेंड दिया है, तो वो सारी अब हमें यहाँ पे मिलेगा। जैसे ये देखें ये साल 2003-04 से लेकर टिल डेट है, तो ये पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई है 2003-04 से लेके और अब तक रिसेंटली। तो यहाँ से इसी तरह से ये कंपनी की वेबसाइट से हम जो भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो यहाँ पे इन्वेस्टर का जो टैब है इसमें हम इसको असेस कर सकते हैं। यहाँ पे सारी रिपोर्ट्स और ये सारी चीज़ें हैं।